सारी सारी पढ़ाई करूँगा मर्दा, सारी पता है मेरे को। हाँ भाई आगे देखो, आगे देखो भाई, कहाँ तक पढ़ा दिया था अपन ने? रदरफोर्ड का मॉडल चल रहा था अपना, कंप्लीट करवा दिया था अपने रदरफोर्ड का मॉडल, है ना। आगे लिखो, हेडिंग लिखो, नाभिक का आकार। अभी ब्लूप्रिंट वाली क्लास कल डाली नहीं थी, आज डालेंगे ना उसको। हाँ भाई लिखो भाई, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। देखो भाई सुनिए, अच्छे समझेंगे। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, वो पीछे के बैच में थोड़ा टाइम ज़्यादा करवा दिया, और एक दो ये अपवाद है ना, इनकी खबर आज बाद में लेंगे, है। इसके बाद सुनिए, पिताजी यही बुलाऊंगा शाम को, अभी रुक जा, क्लास तक जाने देंगे, है ना। अब देखो भाई, लिखो भाई, ऐसी बात है तो क्या ऐसी बात है तो गुरुजी पर आपने देख में मोटरसाइकिल में बैठे कौन खाओगे? ठीक क्या आप एक मिनट साइलेंट, बहुत ही करती रहती है सर ऐसे तो। आप भी तो माथे कट पे, तेरे को भी मिला अभी शाम को स्कूल से जा रहा जब कट पे नहीं था तो घुमाओ पे, वो तो मैं लगा। लिखो भाई, यार बहुत मारे सर। सुनो भाई, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार क्या होता है भाई? सुनो इसमें, सुनो, अल्फा पैटर्न का जो प्रयोग है उससे हम नाभिक के आकार का क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। अल्फा पैटर्न प्रयोग से क्या कर सकते हैं? नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि जब अल्फा कण जो पार्टिकल है वो नाभिक के पास चलता है तो धीरे धीरे जाता जाता हुआ उसकी जो गतिज ऊर्जा है, वहां पे गतिज ऊर्जा के साथ चलता है तो वहां पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है भाई? संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्यों? वहां गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो वो टोटल उसमें किस में बदल जाता है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। फिर अपना कोई इलेक्ट्रॉन है, इतना मत सोच। मैंने गुरुजी आप चरण गलत सोच रहे थे ना, बस ये बता दो, गाड़ी बाद में बैठे हुए क्लास चल रही है, हम ये नहीं कह रहे गाड़ी चल रही है, कोई बात आप मैं कह रहे थे गाड़ी बैठ रही हो तो गाड़ी में ठीक है, वो बाद में बातें करेंगे अपन। सारी लाइब्रेरी से गए, आप कहाँ थे कहीं, तो वो सारा स्टैंड अपन 7 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से। अब इसका चेहरा देख लीजिए, अपने आप उतर गया। गलत इंसान का अपने आप उतर जाता है। देख लो भाई इसका शक्ल की तरफ, ऐसा कोई बात बात है सर, माफ कर दीजिए। माफ करेंगे, माफ कर मेरी गलती का, इतना माफ करेंगे। आज इधर देख, ओए इधर देख, जब नाटक में थप्पड़ दूंगी इसको, इधर देख, नहीं तगड़ी नहीं। आगे देखो, तो अल्फा पैटर्न प्रयोग को हमने इसमें समझा, जो कण है वो पार्टिकल को खींचा रहा है उसकी इस नाभिक के पास जा रहा है, वो स्थिर हो जा रहा है। स्थिर रहने पर उसका कितना भाग मान हो रहा है? वो टोटल स्थितिज ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है। फिर अपना इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसको वहां क्या मिल रहा है? अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। तो अभिकेंद्रीय जो बल मिल रहा है वो अभिकेंद्रीय बल कैसे मिल रहा है? जैसे अपना इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा ना, तो उन आकर्षण बल से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त हो रहा है। देखो भाई कैसे हो रहा है कि हमारे पास में एफसी का मान कितना होता है? mv²/r। फिर हमारे पास कूलम्ब आकर्षण बल क्या होता है? देख बताना भाई फॉर्मूला, अभी बताओ। 1/4πε q1 r²। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि Fe बराबर कितना आ गया? q1 q2/r²। Fc बराबर कितना आ गया? Fe। दोनों मानों को बराबर रख दो, mv²/r 1/4πε और q1 q2/r²। ठीक है, बात आई समझ में? देखो, अल्फा प्रकरण प्रयोग से, अल्फा प्रकरण प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। नाभिक के आकार का क्या किया जाता है भाई? आकलन किया जाता है। देखो, जब अल्फा कण नाभिक की निकट दूरी पर पहुंचता है, जब अल्फा कण नाभिक की निकटतम दूरी पर पहुंचता है तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वो बदल जाती है।
ठीक है भाई। क्योंकि अल्फा कण पहुंचने पर स्थिर हो जाता है, जिससे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। फिर लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मन के क्यों नहीं आ रही? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इन इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इन नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से, या कूलॉम आकर्षण बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो साहब। हाँ जी, अरे अरे आगे देखो, सामने देखो तुम, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उस चीज को। गलतियां करते तो भाई दंड भी मिलना चाहिए, सबके साथ है। देखो आगे देखो कि अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वहां उसको चक्कर लगाएगा तो विकेंद्रीय बल मिल रहा है। इससे विकेंद्रीय बल मिल रहा है भाई, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण विद्युत आकर्षण बल से। ठीक है, आराम से समझ, कोई दिक्कत नहीं है, विकास आराम से। इतने ज्यादा स्ट्रेटेजी बढ़ाने की जरूरत है, कुटने का नंबर आएगा अपने आप उठ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल हो, बीपी हाई मत कर अभी, बाद में देखना। 7 बजे भी बहुत देर है, 1.25 घंटा बाकी। हाँ भाई आगे लिखो, क्यों हुआ गेट लगाओ यार, मच्छर तो आए हैं। अब आपके बैचों में से, दोनों बैचों में से छटनियां की जाएंगी। एक बैच सिर्फ उन्हीं बच्चों का बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों बैचों में से छटनी की जाएगी बच्चों की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बस। मैं तो सब कुछ माफ कर दूंगा ना, याद किया वो सुना जाना बस। ठीक है, मान लेंगे तेरी, चल हम हमारी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको जो याद किया, हमने जो दिया वर्क तेरे को सुबह, वो हमको सुना था ना। हम तेरे को मैंने क्या कहा, अब देखो बहाने 1000 होते हैं भाई। देखो बायोलॉजी में सुन ली, मैंने याद करी। मैंने बायोलॉजी नहीं कहा, मैंने क्या कहा भाई। भाई ठीक है, मैंने इसको फिजिक्स के सुबह कितने बजे कौन से पार्ट में बोला था? 11वें पार्ट में बोला था। गुरुजी मैं टैबलेट भूल गया, तेरा भी सीचो पे तो 4 दिन को ला लो। 11वें पार्ट का तो नोट्स होंगे तेरे पास। 11 है 11 पार्ट खूब पढ़ा है। नोट्स तो चिपले बनाया तो कॉपी होता है। कॉपी तो दिल के स्कीम ले सकते थे आप, बात तो खुद कर रहे हो तुम। देखो ठीक है, कितना बहाने। अब हमारे पास बायोलॉजी में सुन लीजिए, अब साइलेंट, हमारे पास में पॉइंट है। अब हम सारी गलतियों को माफ करके, हमको याद नहीं मिला तो हम इसलिए पीटेंगे। ठीक है, हमने तुम तो कोई सर वैसे पॉइंट तो ढूंढो भाई, कुछ हुआ मास्टर और पुलिस वालों की चैंपियन। क्यों? ये दो सर की चैंपियन सही से 5 लोग सुन यार, 5 लोग डायलॉग सुना तो मेरे सर जी पुलिस वाला को कहा है भी होगा, वो 4 बैठे रखे, हेलमेट को लगा रहे, एक की साइड में इंडिकेटर कौन दी और वो उड़ेगा हवा का में टाइम। अब ये इसलिए गया है क्योंकि कुटता है। ये इसकी भावनाएं बोल रही हैं। लिखो
मेरे को गुस्सा इसलिए है विकास, घर से क्या है बेटा, मेरा नाम आता है उसमें। क्या कहाँ गया विकास, सर के पास मैं लाइब्रेरी पढ़ रहा है, सर भी पढ़ रहा 10:47 गुरुजी हम देना है। है। हाँ मेरे को पता है, तुम गए मेरे को मालूम है। 10:47 हुआ था, 10:30 बजे को फोन टॉयलेट करने निकला था, फिर नीरू को फोन आगो, फिर नीरू यही तो, इसी पे तो मेरे को गुस्सा आ रहा है बस सबसे फिर बड़ा। नीरू उनके में प्रैक्टिकल बता रहे थे हमारे। सब बेवकूफी थी। नीरू अब आया मेरे पास, कितने बजे आया कि यहाँ भी क्लास में आधे घंटे लेट आया। काय पता ना, फिर हम पैदल पैदल गए थे गुरुजी हम तीनों, फिर मनीष को तो गुरुजी ने घुसलो बोल दिया स्कूल में। मनीष कौन सा था, वो 11वीं वाला? यार फिर मैं दिल्ली देख आगे देख, वो 11वीं में जोशी में है क्या? नहीं तो? सबसे दिन तक बाबू बना दिया अपना। वो चल दे मार ला ला हाँ, बस बाबू दे बाबू जो आ जाए भाई बेचारा इस शराबी। मैं सोच रहा था वो लाइब्रेरी क्यों बैठा है, वो तो विद्या विहार में। अभी देख के इसका पापा से बात करूँ सारी बात, कहने कहाँ गए थे, खाने के लिए पूछो उसके लगा। घर में क्यों टुकवा घर में ला देखो आज फतेह को मारा है, कल पापा ने उसने फोन कर दिया था। बढ़िया फुटबॉल बना के भेजिए, पंकज की बढ़िया फुटबॉल बनी है। अब मैंने पीटना छोड़ दिया, मैं घर खेलता हूँ सीधा, ताकि घर अच्छे से फुटबॉल बन के आए। आगे देखो भाई, नहीं तेरे को तो मैं पीटूंगा। हो गया हमारा तो छाती छाती थक पड़े। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखो। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। मोटरसाइकिल की जो आदि सर मतलब देखो भाई, एक चीज और समझ लो, कॉन्सेप्ट है अच्छे समझो कि कूलाम नियम से क्या था भाई, पहले दो स्थिर आवेशों के मध्य क्या ज्ञात किया जाता था भाई, कि प्रयोग से यही पता चलता कोई एक आवेश स्थिर है तो हमारा कूलाम का नियम लग जाता था। पहले हम कहते दो आवेश स्थिर होने चाहिए तब जाके कूलाम का नियम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला एक आवेश अगर स्थिर है तो भी आपका क्या लग जाएगा, कूलाम का नियम लग जाएगा। क्या हो रहा है, सूखता ही जा रहा है, तबीयत खराब चल रही है तो जर्सी वर्सी पहन के आया। तो कूलाम नियम से यही बात है, पहले तो दो आवेशों का पता था भाई, दो आवेशों की स्थिर है तो आपको कूलाम नियम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पता लगा एक आवेश स्थिर है तब भी आपको कूलाम नियम लगेगा। ठीक, इसके बाद आती है कि आपके पास में जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपका ये नाभिक है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है नहीं लगाता, चक्कर लगा रहा है नहीं लगा, चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर लगाता लगाता क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो वापिस ये गति चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या कर रहा है, विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, करता 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 लास्ट में खाई से चारों तरफ से कर रहा है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इस नाभिक में गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे चक्कर लगाएगा ऊर्जा का क्षय होता जाएगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा। ठीक, आगे लिखो परमाणु मॉडल का पहली कमी लिखो कि यह प्रयोग परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, यह प्रयोग परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। यह प्रयोग परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। वो छोरा खूब अच्छा पढ़ता था, उसको आराम करो, दोनों ने मिलकर आराम से कर दिया। चलो इसको इस प्रयोग से परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। दूसरा लिखो, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। परमाणु स्थिर अवस्था में पाएगा, ये स्थिर अवस्था में परमाणु के स्थायित्व क्या, परमाणु स्थिर अवस्था में पाएगा, ये स्थिर मतलब देखो पागल सवाल पूछ रहा है, परमाणु उदासीन बोल रहा है नहीं, एक तो सही था, तूने कह रहा है वो स्थिर और गतिशील बात देख, परमाणु ये उदासीन बोला है, उदासीन बोला यूं है तो यूं पढ़ा ही तो रहेगा। अब इसकी वृत्ताकार कक्षाओं में चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ये है इसका मामला। ठीक है, तब लिखा रहा हूँ जो के बात क्या रही क्या, तो लिखो, नहीं आई बात समझ में लोग के, हाँ तो लिखो अगला पॉइंट, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु स्पेक्ट्रम इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु स्पेक्ट्रम असतत या रेखीय प्राप्त होता है, असतत या रेखीय प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट लिखो,
स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में विपाटन की व्याख्या नहीं की जा सकती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में विपाटन की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो गांव क्यों गया, क्या काम आ गया उसको तिलकेश का? बर्थडे से मुझे जो भी है छोटा भाई वो तो एक अकेला ही है। नहीं चाचा छोटा भाई पूछते हैं उसके पापा से। भतीजा वो पापा नहीं आया, बोले अगले खुद गया होगा वो। नहीं बात करता हूँ पता लग जाए तेरे सामने। ठीक है, लिख लिया भाई, ये चित्र बना लो इसमें। ये इलेक्ट्रॉन आज बर्थडे मनाऊंगा, वो चल रहा होगा ना चेन्नई में परफ्यूम लगेंगे सारे। गाँव गए। तुम नवर्ता विकास, तुम्हारे छोटी सी गुड़िया बेचारी प्रैक्टिस करवा रहे हो क्या शादी के लिए डांस की? नहीं सर, वो बहुत ज्यादा डांस करती है। अच्छा डांस कर रही हो। तो वो किसकी बहन है वो? सर चाचा की कौन सी क्लास में है वो? फर्स्ट में। डांस अच्छा कर रही है। अच्छा सर, चित्र बना लिया। लास्ट लिखो, यह मॉडल नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। तो काय पता रहेगा तू खाएंगे। फोन का हाँ जब इतना इंस्टा चलता। यह मॉडल नाभिक के चारों यह मॉडल नाभिक के चारों यह मॉडल नाभिक के चारों। अरे मेरी एग्जाम है, रीड किया ना। अगर एग्जाम नहीं होते तो तोते की तरह बोलते मेरे। सच बता रहा हूँ, मेरे को टाइम, मैं बस बता रहा हूँ, मैं आधा माइंड तो मेरे उसमें लगाता हूँ तो मैं थोड़ा सोच ही ना पाऊँ तुम्हारे लिए। अरे तुम मतलब जब भी सर आप पकड़ ले बहुत तुम चिल्ला वो करता, हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ जब तुमने रिक्वेस्ट भेजी फॉलो करो। देखो यह मॉडल नाभिक के चारों ओर मुख सब पता है, लिखो यह मॉडल जरा छोड़ देखो वो बेटा। यह मॉडल नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सकता। शरीफ बनता लेकिन शरीफ नहीं है। यह मॉडल मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकूँ यह मॉडल नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को नहीं समझा सकता। हाँ भाई, चारों टॉपिकों को दोबारा देख लो, चारों पॉइंटों को एक बार कि ये किस किस को नहीं समझा पाया। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए थे कि क्या होते परमाणु इस स्पेक्ट्रम में वो सतत होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में कैसे होती है? असतत होती है। कैसी होती है? असतत होती है ना, और असतत या फिर रेखीय होती है। ठीक है। और फिर तीसरा, यह परमाणु स्पेक्ट्रम या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के विपाटन को नहीं समझा पाया था। ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा पाया, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई इसका अपने पास में, परमाणु के स्थायित्व के अलावा कि ये स्थायित्व होता है, क्या होता है? सतत होती है इसकी रेखाएं, स्पेक्ट्रम रेखाएं, लेकिन ये वास्तव में क्या होती है? असतत होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट था ये विद्युत, यदि झापड़ दी सुमित का, इधर देख लो, चलो 1250 रुपया और जमा कर। तो उसके बाद क्या पॉइंट था? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विपाटन नहीं समझा पाया, इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा पाया। ठीक है भाई, ये इसके पॉइंट थे। ठीक है। अगली हेडिंग दो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। 3 दिन छुट्टी आ रही है तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल। ये 2-3 बच्चे हैं कि ये सचिन ये स्कूल नहीं छोड़ना चाहते। अरे इनकी पढ़ाई हो रही है 0, 1000 स्कूल में बैठा रहे सारा दिन। सचिन ननवड़ा ये अक्सर 11वीं एक दिन अक्सर पूरा ये इसको आता कुछ भी नहीं है, और ये पढ़ने में ठीक है, लेकिन बस जाके बैठना। सर एक दिन छुट्टी को करो प्लान कर लीजिए काम चलता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखो भाई, लिखो इसमें, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम संकल्पनाओं का समावेश कर
क्वांटम संकल्पनाओं का समावेश कर नया मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के 3 अभिग्रहित होते हैं। इस मॉडल के 3 अभिग्रहित हैं। लिया भाई। देखो प्रथम अभिग्रहित, अभिग्रहित जगह परिकल्पना भी जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीनों अभिग्रहित में से कोई सा पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, तो देखो भाई प्रथम अभिग्रहित या परिकल्पना क्या होता है क्या नहीं। देखो नंबर का लाइन टू लाइन चीजें याद होनी चाहिए, जो अपने छोटे क्वेश्चन याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब नोट्स होगा तो फटाफट रीडिंग करके फटाफट कर लो। दूसरा पार्ट का टेस्ट का मैं भूल गया, मेरे को याद भी नहीं दिलाया। तो मोबाइल ज्यादा चलाने लग गया तो नहीं, मेरे पास नहीं था फोन, तो मोमो दीदी के पास। मैं सोचा तो फोन ज्यादा चला रही। सही मत बनना। नहीं था मेरे पास। वो कहता ना कि पर्दे के पीछे फिर वही बात है कि क्या नाम से सर तो कुछ कहेंगे नहीं, मेरे से तो कुछ कहते ही नहीं, चाटे पड़ेंगे गाना में। खामोश ना हो, सबको पनिशमेंट बराबर मिलेगा। इधर देख ले, नाटक मतलब बदमाश में इधर। ठीक, प्रथम अभिग्रहित या प्रथम अभिग्रहित या परिकल्पना क्या कहती है भाई कि आपका जो परमाणु है ये, ठीक है, अब ये आपका जो परमाणु है इसमें क्या होता है भाई, नाभिक है अंदर। इसमें क्या होता है, संपूर्ण धनावेश है, द्रव्यमान इसका केंद्रित होता है। संपूर्ण धनावेश है, द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है। अब इससे क्या है भाई, अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना भाई पूरी चीजों को, कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इलेक्ट्रॉन इसकी क्या कर रहा है, माना m द्रव्यमान का आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है और इसकी r त्रिज्या के क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में v वेग से चक्कर लगा रहा है। कितने वेग से चक्कर लगा रहा है, v वेग से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें इनकी वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इससे अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। और वो जो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नाभिक। ये क्या है अपना नाभिक, संपूर्ण धनावेश उपस्थित है इसमें। तो ये आपका नाभिक है, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इसके मध्य जो आकर्षण बल मिलेगा उससे प्राप्त होगा। बात समझ में आई नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। माना m द्रव्यमान का हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में नाभिक की चारों ओर क्या कर रहा है भाई साहब, वो विवेक से गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इधर देख ले सामने, उस चीज के बारे में सोच, बाद में कर लेंगे उस बात को। थोड़ा सा तेरा चेहरा उतर रहा है बार बार, कौन सोच रहे करते हैं हर बार चेहरे की सुर्खियां उतर रही है। हमें हमें पता लग रहा है धीरे धीरे, हम टीचर है भाई विकास। गुरुजी ने करते हैं हाँ, इधर देखो। क्या कर सकते हो निकले अगर बात खुलती है तो शरीर में से वो कांटे। हाँ, तेरे को बड़ा फिल्मों का पता होता है। तू बड़ा उसकी वेरी 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 चीजों को समझ रहा है। तेरी सारी निकालूंगा, कंप्यूटर का टेस्ट नहीं लिया तेरा, आज लेता हूँ। तो स्कूल में दिया था फिर हमने। इसलिए नहीं पिटाता ना। कौन सा है, कौन पिटी सब लोग पिटी भी विवेक से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक इसके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, वो हम चीजें निकाल रहे हैं। तो आवश्यक क्या निकल रहा है, अभिकेंद्रीय बल mv² 1/4 अब आप नाभिक पर आवेश कितना है, z, और ऐसे आवेश कितना e। तो mv² बराबर कितना हो गया, z²/4π। ये आपकी क्या आ गई भाई साहब, प्रथम, लेकिन गलत है, r²। ठीक है, बात आई समझ में नहीं है, लिखो। इसके अनुसार, इस अभिग्रहित के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए, इसके अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए चक्कर लगाते हैं। लिखिए भाई, आगे लिखो।
वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को, घूमने लिख लो, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख लो, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कोई पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन आ जाए, नाभिक पर कितना आवेश होता है, जेड ही होता है, ठीक है। गाना सुनो रामकृष्ण ना, हाँ पे ये टेढ़ी मेढ़ी चाल है यार, सुनो। पूरा सुन आज भाई गाना गा यार मार कौन? आप कब? वो हाँ पीछे मारो। तो टेढ़ी मेढ़ी अल्टो चला, ध्यान की तरफ, ध्यान इधर दे लो, ये सारी टेढ़ी मेढ़ी चला दो। लिखो आगे। ज्यादा स्पीड से ज्यादा बोल रहे हैं आप। हम्म? लिखाने को ना ले सर जी हम कह हम तो कहीं देख लो सचिदान की में कोई खबर है कौन अगर हम किस ना लिखो देख लो झनका पड़े हमने कहा दे बात आप डंका पड़े देख ले। चलो कोई बात नहीं, धीरे लिखा देते, लिखो जाके हाथ में रखो भाई। कहाँ से लिखाऊं बताओ दोबारा, कहाँ से लिखाऊं? ये नाम लिखाओ, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को तेरे को बढ़ा दूं? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने हाँ, वाले लिखो वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक, जबीर सिंह ने लिख लिया, देख विकास लिख लिया, देख ले। सही कह रहे सर। तेरा सेकंड भी अभी झांक रहो। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक केंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले, हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक में लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाम किस लिख लिया? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य फिर हम दे देंगे। आकर्षण बल से आगे लिखो, यदि ठीक है m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर विवेक से चक्कर लगा रहा है। चित्र बना हुआ है पहले। ये गाना मैं नहीं जानता था ना, किसने भेजा था मेरे को, जब जाके मैंने गाना देखा। चित्र बना हुआ है। नहीं, छोटा है गाना, बड़ा होता जब ठीक लगता। 3-4 मिनट का ही है। सपना चौधरी। ज्यादा बड़ा गाना है सपना चौधरी। हाँ तो भी ना चाहूंगा, रुक जा। ये देखे थे या मतलब अरे यार पहले देखो, अब तो फोन ही फोन, इंस्टाग्राम भी दूसरा। वीर सिंह? नहीं। पढ़ाई उड़ाई चल रही है, नहीं चल रही? आ लेते हैं बेटे तो। वीर सिंह गुजर आज 2 बच्चे रुके थे लास्ट में, श्याम और वीर सिंह। कौन सा? पढ़ाई हुई नहीं? कौन सा? कॉप चेक कर लिया आपने? नहीं करी यार, कर लेना। टाइम नहीं। कॉपी चेक कर दी बात मार दी। देर बाद मार ली जब तो कॉपी चेक करवा कर कल देख, जब चेक कर लावा था कल। मतलब सर कल एक क्वेश्चन खाली बस एक लिख लिया भाई? सिर्फ देखो, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बल निम्न होता है। सर माकोर पिटेन को आपने मोला बोला नहीं लिख लिया काम कर रहा था देखो। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के हमने मध्य, भी एक क्वेश्चन दे दिया अच्छा काम कर रहा था। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बल निम्न होता है। इसमें लिखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE बटा R स्क्वायर। सर इनमें मानसून कॉपी है, टेस्ट की कॉपी में वो मतलब कौन दो टेप पे गया था, ठीक है ना सर, वन कॉपी वन दी थी। क्या पता, मैंने देखा नहीं। कॉपी बैग में पड़ी थी, नहीं है ये। करते हैं सर, गड़बड़ गई तो मैं एकदम चुप हूँ। रे दीवी कौन चलिए भाई देखो, इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल, गल्ला बंदे बन नहीं रहा कि नहीं सर जी फटाफट ले ले वो खुद खुद के नखले दे दी सर तो मैं कहते हैं देखो F बराबर mv स्क्वायर बटा R।
दोनों बराबर कर दो, ले लो बस ये। हाँ तो जैकेट कौन पहनता है विकास? आधी पड़ेगी बढ़िया। एकदम तेरी दोपहर में खो जाएगा। पहले मत मसले, लेकिन बहुत कर देती है बिक रही। भैया उतार लिया? हाँ जी। चलिए देखो दूसरे हेडिंग, बोर का द्वितीय अभिग्रहित या परिकल्पना। दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है, सुनो यही याद होना चाहिए कि सर क्या कह रहा है कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल और केवल, शाम सुन ले शाम के, कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाना चाहिए जिनका कोणीय संवेग क्या होता है h/2 का पूर्ण गुण, या फिर h/2 लिख सकते हो, या अपॉन h/2 क्या बोल सकते हैं, h कट के पूर्ण गुणज होना चाहिए। वापिस सुन लो कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाना चाहिए जिनका कोणीय संवेग NH कट या NH/2 का पूर्ण गुणज आता है समझ में। जैसे ये क्या आपके पास भाई साहब नाभिक, इसमें क्या लगा रहे इलेक्ट्रॉन चक्कर, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये क्या आपके पास में ऊर्जा स्तर। अब इसमें n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया h/2, n बराबर 2 रखोगे तो 2h/2, 3 रखोगे 3h/2, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा MVR बराबर कितना हो जाएगा NH/2, या L बराबर MVR NH कट, यहाँ H प्लांक नियतांक है, H बराबर कितना होता है 6 पॉइंट गुणा 10 की पावर माइनस, ठीक है सर। क्या सर हमें बताते हैं, हमें नहीं आता। कट पहला तो कौन है सर हमरा कोई है कब ये कट हम भी उतार देगी नहीं, पहला वीडियो को से उतार लो देते अभी से यार तो एब्सेंट रहा है मकान में, इसमें काम चलो जिस दिन बताया था मैंने उसने, ठीक बताया था, मान सब बताया था, ठीक। इसमें भाग दोगे h कट में h/2 में 2 पाई का भाग दोगे, इसमें 6 पॉइंट जो है 2 में तो आएगा 1.054 10 की पावर -34, ठीक है। लिखो भाई, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो और केवल थोड़ी लिखना है, नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। उतार लो पूरा। और एक खास बात थी, इस परिकल्पना को बोर समझा नहीं पाया था। रिएक्शन दे को नहीं पीछे आगे साइंटिस्ट आए दूसरे, कई सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे, एक नहीं, जैसे थॉमसन आया पहले, थॉमसन ने फिर नहीं बताया उसको रदरफोर्ड बताया, रदरफोर्ड ने तो उसको निल्सन बताया, निल्सन के बाद में कई सारे आए, बहुत सारे, जैक्सन आया, बहुत सारे। परिकल्पना में तो समझ नहीं हो यही है, मतलब इसका सबसे बेस्ट ये तो खुद ही को समझा पाया। हाँ बाप तो समझा है। गुरुदेव उतारने तो ऊपर है। धड़कनें बढ़ रही हैं जोर से।
भीगी भीगी रातों, तो वही आएगा तेरा वैसा विकास। हाँ लिख लिया भाई साहब, चले आगे। तृतीय परिकल्पना डालो, नेल्स बोर की तृतीय परिकल्पना। ये भी तो है जी पूरा उतारना है, चित्र वगैरह उतार लिया। तब सबसे पहले उतार के बैठ रहे डायग्राम सब इतने डाल लिया। देखो भाई सुनो, अगला देखो, तृतीय परिकल्पना या तृतीय अभिग्रहित, बोर की तृतीय अभिग्रहित। अब रही जो पीछे पीछे दूसरा हम अब तो लोग के सब तो धीरे चल रहे हैं। अब चल रहा है तो सब सही है। सही है। देखो भाई तृतीय तो कि सबसे पहले अपने पास में अपन ने क्या देखा भाई कि अपना जो परमाणु था वो खाता मूल अवस्था में, खाता मूल अवस्था, खाता अपना परमाणु भाई साहब मूल अवस्था। अब मूल अवस्था मतलब है निम्न अवस्था में, तो ये परमाणु यहाँ से इसको जब ऊर्जा मिलेगी कहाँ जाएगा भाई साहब, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहाँ कितनी देर रुकेगा, -10⁸ से। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपका जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, वो निम्न अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कितनी देर रुकता है, तो 10⁻⁸ सेकंड। और फिर ये यहाँ से इतना रुक के फिर ये वापस से यहाँ क्या उत्सर्जित करता है, विकिरणों के रूप में उत्सर्जित, फोटोन के रूप में क्या कर देता है, ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। जैसे इसको दूसरे तरीके से समझे तो ये क्या है आपका नाभिक, ये क्या है इसके कक्षाएं, ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर है नहीं है भाई। अब यहाँ से ध्यान से सुनना भाई कि ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। यहाँ कितनी देर रुक रहा है, 10⁸ सेकंड रुक रहा है, नहीं रुक रहा भाई। अब फिर यहाँ से क्या उत्पन्न कर देगा ये ऊर्जा, कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये 10 की क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो मतलब सर हमारी जो कुल ऊर्जा होगी ना, मतलब हमारे पास क्या होगी, प्रारंभिक जो ऊर्जा होगी वो किसमें से घट जाएगी, अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा किसमें से घटेगी, अंतिम। क्यों, निम्न अवस्था से उच्च में गया फिर उससे निम्न में चला है, 10⁻⁸ सेकंड रुक के फिर वापस ऊपर से नीचे गमन किया है, तो हम नीचे से ऊपर वाले में से घटाएंगे भाई, यहाँ से ही तो यहाँ गया है, यहाँ में से आपको घटाएंगे नहीं घटाएंगे। ये आपको सूत्र याद रखना, और यहाँ ध्यान रखें कि आपकी प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो आपकी फाइनल से क्या होती है, अधिक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, इसको ऊर्जा तो यहीं गया, ज्यादा है तभी तो वापिस आ रहा है, फिर इतने देर रुका। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट है, इसको कहीं भी लिख लेना भाई। जब कोई परमाणु निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाता है तो 10⁻⁸ सेकंड लगता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर यह निम्न अवस्था से या निम्न कक्षा से, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चले जाते हैं। चलो मैं लिखवा देता हूँ। और 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात, और 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात, और 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये उतार लो भाई अब आप।
हम तुम्हारे हवाले वतन साथी हैं, या हम तुम्हारे हवाले भौतिकी के साथी हैं। एक चीज सोची सर मैंने, क्या? हम कहीं भी सेफ नहीं है। सही बात, कहीं भी सेफ नहीं, सही बात है। हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्या बड़ी वजह से। कल वो देख लो कितना बुरी तरीके से मरा है वो लड़का। वही तो करो रावण वाला तो हवाई प्राय रोआ तरुआ आंसू गए। सिर में लगी तो वो अलग स्पीड देखी क्या, वो अखबार में देखो बहुत तगड़ी स्पीड है भाई। अभी परसों नहीं, सैटरडे की बात है, मैं बेदाड़ी की स्कूल के पास खड़ा था। वो स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल कट है, उसके साइड में 4-5 लड़के खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी हमारी साइड में। तो मतलब मैंने 5-6 गाड़ियाँ ऐसी देखी कि मतलब उस कट से करीब और करीब 90 की स्पीड में उस गाड़ी यूँ जा रही थी। मतलब बिल्कुल रोड ऐसे था, बिल्कुल गाड़ी यूँ हो रही थी। घुमा मतलब हाँ, वो घुमाव होता तो गाड़ी यूँ होंगी सीधे, बंकन होता है ना, क्योंकि होती है नहीं जाती है। तो मतलब हम 4-5 खड़े थे, मैंने कहा अगर बाई चांस ये तो स्पीड में जा रहे हैं, सामने वाला बेचारा कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसी महिला है, कोई लड़की है, कोई ऐसी गाड़ी लेके आ रहा है जो लड़का ठीक ठाक स्पीड से लेके आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस होता है, वो तो इतनी बुरी तरीके से ठुकेगी उसकी गाड़ी, ये तो बचेगा, सामने वाला मरेगा। सामने वाला को मरेगा उसका। क्योंकि ये स्पीड से देगा उसमें, और स्पीड से देगा तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। या तो सट जाओ तो बगल में। तो वो लड़के इतनी भयंकर तरीके से गाड़ी चला रहे थे आपके उधर के, एक तो इधर के थे, ये मैं जानता हूँ राजाड़ा नूरपुर साइड के थे वो लड़के, एक लाद्या का था, हाँ ऐसे ये लड़के थे। तो इतनी खतरनाक स्पीड थी भाई, बहुत खतरनाक स्पीड। तो हकीकत बात है, मैं कभी मेरी गाड़ी को 60 से ऊपर मैंने कभी नहीं चलाया, मैक्सिमम स्पीड यही है। बड़ा रोड पे चाहे कितना भी बड़ा रहे 60 से। देखो अभी तुम हवा में उड़ते हो, तुम क्या चढ़ते हो, गाड़ी पे चढ़ते ही साले पूरे 90-80 फेंकते हो, ये वो गलत है। तो ये कवर ही नहीं हो पाती है गाड़ी, 60 पे भी गाड़ी कवर नहीं हो पाती। अगर आप स्पीड में 60 पे चला रहे हो, 60 में अगर आप एकदम ब्रेक लगाते हो तो आपका एक्सीडेंट होने के चांस पूरे होंगे। कल मरा उस टाइम। उसमें खास तौर पर कोशिश ये किया करो, देखो मैं तो मेरी बता देता हूँ, सच बताता हूँ, जितना हो सके उतना हाईवे से बचो। हाईवे से, रोड से बचो, कहीं भी जाओ तो सोचो ये कि ऑफ रोड से जाओ, जहाँ तक कोशिश ये किया तो। क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ कब किधर कब से क्या आ जाए, क्योंकि हम क्या होते हैं, हमारे जरूरी नहीं होता है कि हमारा प्रत्येक टाइम पे हमारा मूड ठीक रहे, हमारा मूड कभी भी अपसेट हो सकता है, हमारे मूड में कभी भी ख्याल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमारा मूड कंट्रोल रहेगा, सामने का पता ही नहीं रहेगा। आपके लिए भी मेरी भी ज्यादातर कोशिश करो ऑफ रोड से गुजरने। रात के समय तो हाईवे ही चूज करो, क्योंकि नाइट के समय ऑफ रोड खराब रहता है। डे के टाइम पूरे डे में आप ये उतार लिया, चित्र वगैरह उतार लिए, एक चित्र बना लेते कोई सा भी आपकी जैसे तो आपकी सच्ची बात तो यही बता रहा हूँ भाई, आप बचे। बोर मॉडल के अनुप्रयोग, लिखो पहले हेडिंग लिखो, और इसमें एक सूत्र और बन सकता है, तब ऐसा भी लिखा है ना आपने, E बराबर ई आई माइनस का ई एफ, न्यूमेरिकल आता है। E बराबर क्या होता है, एच न्यू, और ई आई क्या हो गया एफ। दो कितने सूत्र बना दूंगा अभी देखना तुम, ई आई माइनस का ई एफ, कितने सूत्र बन गए, एक, कितना बन गया, दो, कितना बन गया, 3। न्यू बराबर कितना होता है, सी बटा लैम्बडा, कितना आ जाएगा, सी बटा लैम्बडा, ये यहाँ एच आएगा, ठीक है। ई आई माइनस का ई एफ बटा कितना आएगा भाई साहब, एच, ठीक है। सी बराबर ई आई माइनस का ई एफ बटा एच गुना। और सूत्र बनाना चाहो, एस सी लैम्बडा निकालना चाहो यहाँ से, तो क्या आएगा, एस सी बटा ई आई माइनस का ई एफ बराबर लैम्बडा। यहाँ सूत्र निकाल लो जैसे ये सब ये काम आ रहे हैं अपने पाठ में सब। हाँ सर, उतार लो जो आपके जैसे, तो एक उतार लो, आपके जैसे तो पूरे उतार लो। लिखाओ कौन बोलेगा, क्या उसी में चल रहा है अभी, बोल ये हेडिंग लगाई उसमें मत लिखना, तो तृतीय अभिग्रहित में ही है।
एक लगने पर सब जगह एक बना। हाँ कोई बात, तू तो एक कर लीजिए भाई बहुत है। देखो यार सीधी सी बात है, भगवान एक बात बोलते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो समझे खुद मदद करता है, बस सीधी सी बात है। पहली बात तो हेलमेट लगाओ, दूसरी बात ओवर स्पीड अगर गाड़ी भगाओगे तो मरने के काम तो आएंगे। फिर ये और है ना, अपन खूब अच्छे चला रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं है सामने वाला कैसे चला रहा है गाड़ी। फिर जो भी 4 व्हीलर वाले चलाते हैं ना वो तो अंधे होते हैं, वो तो ये सोचते हैं रोड हमारा है। आधे रास्ते पे बस। चला जाता है। मिटा दूं, मिटा दूं? अब एडिंग हुआ है काम, मिटा दूं? बता दो सर। और मॉडल लिखा है प्रयोग, पहला लिखो भाई इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय वेग, कुल ऊर्जा, विग्रहित, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। लिखो भाई, माना परमाणु का इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में वीएन वेग से चक्कर लगा रहा है। माना कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में वीएन वेग से चक्कर लगा रहा है। इस कक्षा की त्रिज्या Rn है। चित्र देखो भाई, अब आप सामने देखेंगे भाई, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझो। ये समझ रहे हो ना, गुणा नहीं है ये प्लस है। प्लस का मतलब क्या है भाई साहब, ये क्या है राम कैसे है, क्या है? नाभिक है सर। हाँ क्या है? नाभिक। और ये किस वेग से चल रहा है? v वेग से। ठीक है, ठीक। बहुत सी किताबों में ऐसे बनाया जाता है, ये प्लस है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी वेग से चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर लग रहा है Fe, ये भी बनाया जाता है। ठीक है, वैसा बना लो आपकी जगह। तो आपने क्या लिखा, क्या लिखा आपने? लास्ट क्या लिखा? लास्ट टॉपिक इस कक्षा की त्रिज्या ठीक है। अब देखते जाओ, आप लिखने का कोई काम नहीं है आपका, अब इधर देखते जाओ। वी नाउ दैट दिख रहा है ना वीडियो में इतना? बोर के प्रथम अभिग्रहित तेरी आवाज आ रही है राम के मैं सर अमोक दिख रहा है वो अच्छी तरीका से, तू कह रहा जो और बिल्कुल ही कौन मैं आपकी तरफ जाता हूँ। हाँ मेरी तरफ जाता रहा हूँ, सारा देसी घी पूरा भ्रष्ट मेरे पास खड़ा हुआ है, कुछ भी ना आ रहा है। ठीक, तृतीय विग्रहित क्या होगा? मुझे हमने सबन में ए नहीं लेने से क्यों जोड़ी? एन भी कक्षा ले रहे हैं इसलिए। ठीक है भाई, एम वी एन आर एन और एन एच अपॉन समीकरण नंबर। इससे यहाँ से किसका मान निकाल लो आप? वी एन का। क्या आ जाएगा? एन एच 2 पाई एम आर एन, समीकरण नंबर 3 को कहाँ रख दो साथ? सर भी खोगे हो क्या वीएन ले वीएन वी एन का मान निकाल के दोनों इसके बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है, 3 से मान निकालो, एम अपॉन आर एन गुणा इसका क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में 1 अपॉन 4 पाई जेड ई स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। दिख रहा है ना वीडियो में? कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन
जेड स्क्वायर इस आर एन स्क्वायर से इस 4 से इस पाई से एक एम से क्या बच गया दिख रहा है ना एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना आर एन पाई एम बराबर जेड ई स्क्वायर बटा एप्सिलॉन। चेक करो ये बच रहा है चेक कर लो भाई यार कहोगे सर क्या वो यार एन तो ये रहा अरे वो सर ये स्क्वायर इससे कट गया बोला दिया जेड स्क्वायर अपन आर तो बच रही जेड स्क्वायर पर आप कैसे बचा अरे भाई अरे आर एन स्क्वायर कर आर दो एन आर स्क्वायर एन तो आर एन स्क्वायर में नहीं देख सुर्खियों में आने के लिए बेटा राजनेता करते हैं कर्म अपन नहीं करते। बताइए समझ में क्या निकालना है साहब आपको आर एन किसकी त्रिज्या निकालनी है परमाणु के स्कोर के अनुसार परमाणु के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालनी है तो आर एन निकालने के लिए इसको वज्र गुणा कर दो सबको तो वज्र गुणा करो क्या आएगा आर देखो मैं पहले पूरा को वज्र गुणा कर रहा हूँ देखो भाई आर एन पाई एम जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर निकालना क्या है आर एन तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर देख रहा हूँ मैं इधर देख मेरी आंख पर रख रही है कोई खाना ढंग से धुल जाएगा सच बताओ या किसी से ढंग से झगड़ा हो जाए सुबह से भाई यहाँ करे बार बार वो हो रही है और मैं सुबह से चुप हूँ साइलेंट हूँ आज मैंने यार कोई फालतू किसी कोई कुछ बोल भी दिया तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा अगर कोई वो भी मैं फालतू में धुल जाएगा तो कोई माइंड का कोई भरोसा नहीं है इसलिए साइलेंट रहो तेरे इलाज कर भेजूँ तो कतई यहाँ पर रखला एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर चेक करो भाई उल्टा तो नहीं लिखा है अपन ने सही लिखा है जेड ई स्क्वायर बिल्कुल सही है अब देखो इसको एक सूत्र बना लो इसमें आर एन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर और इसको लिख दो एन स्क्वायर बटा जेड क्यों इसको सर अलग क्यों लिखा भाई आपके एन के मान लेते जाओ 1 2 3 4 परमाणु लेते जाओ 1 2 3 4 जो सा परमाणु वैसे मान रखते जाओ हीलियम देते हीलियम का रख दो हाइड्रोजन देते तो हाइड्रोजन का रख दो। अब ये किसका सूत्र अब इसके लिए बनाए किसके लिए ये कौन सा आ गया एनवी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र एनवी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षा का एनवी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का सूत्र है ना कि कक्षीय त्रिज्या का सूत्र है ना। अगर हमसे यूं बोल रहे कि प्रथम कक्षा के लिए निकालो तो मैं ये निकाल देता हूं प्रथम कक्षा के लिए तो क्या आएगा R1 एप्सिलॉन एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन बराबर 1 और एन ये आया कि नहीं आया आगे बात समझ में आगे देखो थोड़ा सा अपना आगे देखो यहाँ दिख रहा है ना यहाँ एप्सिलॉन बराबर कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 आधी मात्रक बताओ एप्सिलॉन नॉट न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन मां को देख लो क्या मिलेगा कौन नहीं आ रहा इसको बोल दो आएगा या भी यार चिंता क्या कर रहा हो तुम चलो ठीक है और चेक कर लेना एक बार है ना एच का मान 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड ठीक है साहब। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसके बाद किसका मान इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम ठीक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर कितनी होगी 3 4 उपरोक्त मान करो ना मैंने किया था ना बात करने के लिए बात उन क्या करें? टाइम बताया 7:30 हो गए मैंने तो काय बनाना तुम खड़ो काय कौन सर भाई बनाना तो टाइम बताया तुमने बोला फंटी लगी अरे सर जल्दी आप ला दो अरे सर मैं जैसे झूठा किया ये टाइम तेरे काय मतलब टाइम
मैं झूठे झूठे ये टाइम पूछ रहा हूँ 7:30 बज गया तो जल्दी जाइए आप 7:30 बज गया मैं ये टाइम पूछ रहा हूँ मैं 7:30 बज गया तो कोई खड़ा जैसे आप भी पूछ रहे थे तभी मैं ये शाम में टाइम पूछो सबसे पहला मैं शरीफ हूँ सर, मैं शरीफ हूँ। सही है ना, मेरे को दिख रहा है कितना शाम में पूछो सबसे बोले पहला। कौन बताओ सुन। कितना सही है। बता शाम में तो जाते हैं बताना। सबसे पहला बैठो सब टाइम बता दो साथ। वो तो बात उपरोक्त मान 4 में रखने पर RN बराबर, देखो भाई जो कि खोपड़ी अगर ज्यादा चलती हो या ज्यादा दिमाग चलता हो वो बच्चे तो इस सारे मानों को रखकर कैलकुलेशन करना, गुणा भाग जोड़ बाकी बात। बाकी मैं तो यही कहूंगा आप इस मान को रट लें। जो मान आएगा आई थिंक 0.62 N स्क्वायर बटा Z। ठीक है भाई, उतार लो। आप कहो तो एक बार और समझा दूं। 0.62 आएगा, 0.53 आएगा, 53 आना चाहिए ना, तो चेक कर लो एक बार वापिस। नहीं सही 529 आता है, 0.529 सही है गुड सर्विस। और इसके बारे में रामायण आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम हो गया। अभी रह रहा है थोड़ा सा, मैं देखो डिटेल से करवाऊंगा इसको, शॉर्ट नहीं करवाऊंगा, पूरा डिटेल से करवाऊंगा, आपको डिटेल से पढ़ना है। क्योंकि भाई देखो डिटेल मैंने अब तक कोई भी टॉपिक को शॉर्ट नहीं लिया है। फिर भी देखो नंबर का एक बार एनसीईआरटी का जो टॉपिक को आप कवर करो ना, जैसे आप क्लियर करते चलो, तो एक बार एनसीईआरटी को खोल के रखना करो, फिर एनसीईआरटी से कवर करते चलो। अब जो भी गाइड है सीबीएच है उसका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं तो उसको उसमें साइड में जो छोटे क्वेश्चन सारे होने चाहिए। और मेरे से शाम को फिक्स डेली के डेली छोटे क्वेश्चन मंगा लिया करो इन पार्टों। एक मेरे पास पीडीएफ पड़ी है उसमें, हाँ एक मेरे पास पीडीएफ पड़ी है उसमें 200-250 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं भेज दूंगा। बस आपको पूरा याद होना चाहिए कहने का। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना फीडबैक तैयार करेंगे और फीडबैक मुझे भेजेंगे, और ऑफलाइन वाले बच्चे भी जिस भी पार्ट में जिसमें भी समस्या अपन उसका रिवाइज करवाएंगे फर्स्ट फिजिक्स में हाफ ईयरली से पहले। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी जिस भी लेसन में दिक्कत है फर्स्ट फिजिक्स में आप मुझे अवगत कराएंगे, उस लेसन को वापस रिवाइज करवाते हैं। डैशवर पे और आइडिया का ट्राई कर लेना ना, मार्केट में कल। हिंदी की है तुम्हारे पास? तो मैंने दी जो तुम्हारे पास हिंदी की दी थी, किसको दी थी मैंने? तो उसके मॉडल पेपर सेट निकालो, लिखो उसको, हिंदी याद होगी पूरी कंप्लीट होगी ना। हाँ तो उसको जैसे आज नहीं कल सुबह फिक्स टाइम अलार्म लगा के मोबाइल लगा के स्टोव में है ना, और उसको 3 घंटे का पेपर करो कवर, ठीक है। एक इंग्लिश की भी है तो क्या है, अरे वो डेस्कटॉप नहीं है, ले आओ। अब देख तो आर्टिस्ट टेनिस सारे चलेगी, देखो वो तो गाने में वो पिया करता तुम गए वो सर नहीं। विकास रेडी? टैबलेट अभी देव पैरासिटामोल आ रहा हूं, अब तो ले ली मैंने। अच्छे से करो भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट स्कूल के देखो भाई, स्कूल से जाके तुरंत घर जा रहे हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा, देखो ये आपकी समस्या है भैया, आपको पढ़ना होगा, सीधी सी बात है। बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि रात को जल्दी सो के जल्दी उठ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। देखो सर्दी का टाइम है, अगर मुश्किल हो रही है तो आप आदत लग गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुश्किल होगा ये चीज़ करना। तो आप थोड़े से अपने टाइम की आपकी दिनचर्या को बहुत अच्छे से सेट करके चलें। वीर सिंह भैया अभी 5वीं छठे पाठ का टेस्ट नहीं दिया आपने, है ना? आज करते हैं आपको अदालत में खड़े। आज नहीं मिलूंगा, व्रत तो किसी का भी नहीं है, बंद थे तेरा है? जब करता नहीं तो बुरी नहीं रहते। अब लिस्ट बन जाएगी दोनों बैचों में से किन बच्चों को रखना है मेरे को एक बैच में, ठीक है। और देखो भाई मैं पहले कह रहा हूँ जिस उस लिस्ट में उन बच्चों को रखा जाएगा, वो बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग टाइम रखा जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग काम लेना पड़ेगा। और वो बच्चों को जो मैं टाइम दूंगा, जो क्लास दूंगा, उसमें आना ही पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है नहीं आना पड़ेगा उनको, उसे नहीं आना चाहते तो पहले ही बोल देना मेरे को। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखना भाई,
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को जिस टाइम टेस्ट दे जाएगा क्लास की, तो मैं नहीं कह रहा आप लोगों ने, लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, मोनो हो चाहे कोई भी हो, मोनो भाई सुन लेना, चाहे कोई भी हो, लड़कियां सुन लेना सारी जो भी है, आपको टेस्ट देना आना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो आप लिस्ट से नाम हटवा सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने पहले लिस्ट में भेजूंगा और आपको यस या नो जो भी नाम अगर नहीं रहना है तो आप मना कर देना। ठीक है, इसमें वो बच्चे रहेंगे जो 80+ परसेंटेज बनाने के सफलता में रहेंगे। और इस बैच में जो रहेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ भाई, इसमें मैं जो वर्क दूंगा वो करना ही पड़ेगा, इसमें कुटाई भी होगी, दबा के पीटूंगा, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फीडबैक तैयार कर देना भाई आज।